हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम तो क्या होता है? नहीं जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सा है? तो एंडोहेड्रल फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो ये सौर सेल होते हैं। सीएनजी है, ये क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा डी कैसिन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो यह जस्ते की परत होती है। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? आंसर हो जाएगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। नौ नंबर का प्रश्न है, कांच है तो कांच क्या है? तो अति शीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? आंसर हो जाएगा डी प्रतिरक्षा प्रणाली से। शीशे का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी। नांगल किसके लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरक के लिए जाना जाता है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है तो यह कठोर जल होते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। एनीमोमीटर मीटर से। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं तो यहाँ पर आंसर में कुछ डॉट लग रहा है। विद्युत धारा को एम्पियर होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ये हो जाएगा डी ग्रेनाइट। अब अगला प्रश्न में सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे और उनके राज्य, इन सभी को मिलान करना है तो आइए देखते हैं। धनंजय कस्तुलपुर के थे और नीलराज अवमुक्त उग्रसेन पालक्का के, विष्णु गोपा कांची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस काल को संरक्षण दिया था? आंसर है ए चित्रकला। यह कला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था तो यह कितने वर्षों में किया गया था? तो 7 वर्षों में। आंसर हो जाएगा ये। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन
का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1900 में। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1935 का अधिनियम था ये। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। इतिम इतिम द उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा नूरजहां ने। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से संबंधित है तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिट्टन दिल्ली दरबार का, ये गलत है। अब कूट दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उष्ण कटिबंधीय वन, तो यह साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? आंसर है कर्नाटक। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एटना सिसिली द्वीप, विसुवियस इटली में, और यूरिबस रॉस द्वीप में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, यह कहाँ है? पूर्वी डेक्कन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आंसर है कपास की फसल के लिए। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियां। सूची को मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय वन शिलोंग पठार और सह्याद्री में।
मानसून छोटा नागपुर पठार, शीतोष्ण पूर्वी पूर्वी और पश्चिम, और कच्छ पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, सह्याद्री। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, चावल। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, यह किस वर्ष में हुई थी? 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी सही है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? आंसर है बी, निःशेषनीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, सिंधु पर। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, पी.एन. भगवती। अगला प्रश्न 51 नंबर का सूची दिया गया है, मिलान करना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसमन, ये हो जाएंगे 38वां संविधान संशोधन, यानी ए का, तो छोटा करते हैं पहले, ए का 3 हो जाएगा। फिर है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर यहाँ से नीचे से डी, चौथा में। और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, यह ये हो जाएंगे 1988 के संशोधन, यानी 61वां। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना, यह 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आंसर है बी.आर. मेहता समिति को, यानी बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 20 और 21, ऑप्शन नंबर डी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो हो जाएगा सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? आंसर है ए, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है?
आंसर है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, तो ये संविधान के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? यह है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आंसर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है बी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति है। इसे संबंधित अनुच्छेद 331 है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन से है? तो यहाँ 1 और 2, 3 यानी सभी है। इसमें है उद्देशिका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। फिर है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, बुल्लक कैपिटलिस्ट यानी बॉल पूंजीपति किसे कहा जाता है? आंसर है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनढय नहीं है, यानी धन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो श्री रमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया था किस वर्ष? तो यह 2002 में लागू किया गया था। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। ऑप्शन नंबर ए। एक्यूरीज शब्द संबंधित है, तो बीमा से संबंधित है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो सरोवरीय मैदान का। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो यह क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र का होना यह समस्या है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप यानी ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? आंसर है बी, सक्षमता उपागम। फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। 78 का बी हो जाएगा 500, 79 का सी हो जाएगा 8:7, और 80 का हो जाएगा 8:7, 81 का हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी, 82 का 8 हो जाएगा, 83 का 8 और 0 हो जाएगा, 84 का भारत है, 85 का ए हो जाएगा 4+√2, 86 का डी हो जाएगा सी ऑप्शन, 87 का डी हो जाएगा उत्तर दिशा, और 88 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 89 का बी हो जाएगा क्यू, 90 का सी हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा शुक्रवार, 94 का डी हो जाएगा 56.25%, और 95 का 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 का डी हो जाएगा बुआ या चाची, 97 का डी हो जाएगा 2/11, और 98 का न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। नाइन्टी 99 का हो जाएगा डी 2.25 ओम, और 100 का हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का सेट, जो मॉडल सेट नंबर 4 था। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।